Good morning, student. This is the last video for chapter 3 accountancy class 12th, change in the profit sharing ratio among the existing partner. हमने कल तक रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में पूरा पढ़ लिया था, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में कैसे सॉल्व करना है, पूरा फॉर्मेट हमने डिस्कस कर लिया था। ऑलमोस्ट हमने सब डिस्कस कर लिया एक्सेप्ट वन थिंग, जो कि है जनरल एंट्री। हमको जनरल एंट्री भी लेके चलनी है, क्योंकि जनरल एंट्री ही आजकल सीबीएसई में इस बहुत सालों से पूछ रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जनरल एंट्री को लेते हैं और जनरल एंट्री एक बार सॉल्व कर लेते हैं, तो हम एक तरह से सारे पैटर्न को फॉलो कर लेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। पहले हम जनरल एंट्री का एक फॉर्मेट बना लेंगे। जो हमने कल क्वेश्चन सॉल्व किया था, यानी कि जो हमने लास्ट वीडियो अपनी शेयर की थी, तो उसमें हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था। ओके, तो जिस तरह से हमने पूरा अकाउंट बनाया था अपना, उसी के बेस पे हमको जनरल एंट्री बनानी है। तो उसके बेस पे हम जनरल एंट्री कैसे बनाएंगे, ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो पहले हम क्या करते हैं, बना लेते हैं फॉर्मेट। डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट। अब रिवैल्यूएशन में अगर हम आए तो देखिए रिवैल्यूएशन का अकाउंट बना हुआ है। रिवैल्यूएशन का ये अकाउंट बनाया हुआ था आपने लास्ट। अब हमें एंट्री कैसे करनी है, जस्ट इसको देख के एंट्री करनी है। तो हमको पहले डेबिट की लेनी है, फिर क्रेडिट की लेनी है एंट्री। तो डेबिट साइड में पहला है टू बिल्डिंग। अगर टू बिल्डिंग है तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, टू बिल्डिंग किस साइड है, रिवैल्यूएशन। टू बिल्डिंग है डेबिट साइड में, तो हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन को डेबिट में लिखेंगे। टू बिल्डिंग, अमाउंट क्या हो जाएगा, 6000। डिक्रीज इन बिल्डिंग, बिल्डिंग में डिक्रीज़ हो रहा था, इसलिए हमने डिक्रीज इन बिल्डिंग लिख दिया। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट। इसमें PL दिया हुआ है। PL से पहले हम, और डेबिट साइड में अब क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन को अभी हम साइड में रखेंगे। हम देखेंगे कि बगल में क्या दिया है। अब लाइबिलिटी साइड में असेट, लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है। तो यहाँ सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी, लैंड एंड बिल्डिंग की। तो एंट्री क्या हो जाएगी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट टू रिवैल्यूएशन। अगर आप ध्यान से देखें तो हमने क्या कर दिया, पलट दिया। यहाँ पर जो चीज़ डेबिट की एंट्री थी, यहाँ पर रिवैल्यूएशन में डेबिट था, यहाँ क्रेडिट की एंट्री है, तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट। ये जगह 60,000। फिर थर्ड एंट्री क्रेडिटर की है। क्रेडिटर की भी एंट्री हो जाएगी, क्रेडिटर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, अमाउंट है इसमें 12। हम चाहें तो इसकी कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं, इन दोनों की कंबाइन एंट्री। वो कैसे होगी देख लीजिए। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अब इन दोनों का अमाउंट ले लिए, एक का है 60,000, एक का है 12,000, प्लस करके कितना हो जाएगा, 72। नरेशन आप क्या लिख देंगे, इंक्रीज इन लैंड एंड बिल्डिंग एंड डिक्रीज इन क्रेडिटर। ओके, सिंपल एंट्री हो जाएगी। अब ऑलमोस्ट रिवैल्यूएशन का सारा हमने ख़त्म कर लिया। अब सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि प्रॉफिट ऑफ ऑन रिवैल्यूएशन है, तो उसकी भी एंट्री कर लेते हैं। पहले फॉर्मेट के बिना कोई काम नहीं होता, इसलिए ध्यान रखिएगा, फॉर्मेट को बनाना नहीं भूलिएगा। फॉर्मेट इतना इम्पोर्टेंट है कि फॉर्मेट के बेस पे ही नंबर आपको मिलते हैं। यूज स्केल फॉर नीटनेस। आई एम नॉट यूजिंग इट बिकॉज वीडियो का भी अपना एक टाइम होता है, उसके अंदर ही हमको बनाना होता है। तो
कोशिश करिए कि आप लोग रेगुलरली स्केल को यूज़ करिए। अब आते हैं पीएल में। तो रिवैल्यूएशन था ना यहाँ पर, यानी कि डेबिट की एंट्री है, प्रॉफिट है 2। अब पार्टनर्स कौन कौन से थे? अशोक, भीम, चेतन। बस एकदम जैसे आप लास्ट ईयर में जाएँ तो लास्ट ईयर में हमने यही एंट्रीज़ जनरल और लेजर की सीखी थी। अगर सही में आपने लेजर और जनरल पे ध्यान दिया और नहीं भी दिया है ना, तो अभी भी टाइम है। मेन तो आपको यहीं फोकस करना है, तो अभी भी आप कर सकते हो। अमाउंट जिसका जो था, इनका 33 था, इनका 22 था और इनका 11 था। ओके, यहाँ पर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट। अब देखिए हमने इस पूरे अकाउंट को ख़त्म कर लिया अपने जितना था। अब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल में। तो पार्टनर्स कैपिटल में कैपिटल जो हमने पहला स्टेप किया था इसको हम नहीं लिखेंगे। प्रॉफिट वाला हम डिवाइड कर चुके हैं। जनरल रिजर्व डिवाइड करना, तो जनरल रिजर्व क्या था? लाइबिलिटी साइड पे था। तो मैंने आपको कल ही बताया था, कल या लास्ट वीडियो बताया था कि अगर एक्यूमुलेटेड कुछ होता है लाइबिलिटी का, तो लाइबिलिटी अगर होता है तो हम क्या करते हैं, लाइबिलिटी को डेबिट में लिख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे जनरल अशोक कैपिटल अकाउंट ओके। जनरल रिजर्व था कितने का? 60,000। विंग जनरल रिजर्व divided among the partners in old ratio. Okay, now next। अब आते हैं नेक्स्ट है गुडविल की एंट्री। नेक्स्ट यहाँ देखिए गुडविल की एंट्री है, दोनों साइड में देखिए ध्यान से, दोनों साइड में गुडविल की एंट्री है। बस हमको ये एंट्री करनी है। अब ये एंट्री करने के लिए हमने बात की थी गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो की। तो अगर हमने निकाला हुआ है अशोक इज द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, चेतन इज द गेनिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर हमेशा डेबिट होता है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हमेशा क्रेडिट होता है। तो गेनिंग पार्टनर कौन है? चेतन इज द गेनिंग पार्टनर टू अशोक। जो हमारे भीम जी हैं वो ना गेन कर रहे हैं ना लॉस कर रहे हैं, इसीलिए हमने इनका यहाँ पर नाम नहीं लिखा है। गेनिंग पार्टनर या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के बीच में ही एंट्री होती है। और यहाँ पर जो आपके भीम थे इनका 0 था, ना वो गेन कर रहे हैं ना सेक्रीफाइस, यानी जितना रेशियो पहले था उतना ही रेशियो अभी है। तो उनको वो कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं। तो हमको क्या करना है, गुडविल कितने में 50 हज़ार की एंट्री कर देनी है। याद रखिएगा गेनिंग पार्टनर हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हमेशा क्रेडिट होता है। यहाँ नरेशन देखिए मैं क्या लिख रही हूँ, बीइंग गुडविल डिवाइडेड अमंग दी पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, यानी जो गेन कर रहा है वो गेन में चला जाएगा, उससे सेक्रीफाइस कर रहा है सेक्रीफाइस में चला जाएगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। देखिए कोई एंट्री हो रही है। अब यहाँ तक सारी एंट्री ख़त्म हो गई है। अब आते हैं ओके, अब कोई भी एंट्री नहीं होगी इसमें, सारी एंट्रीज ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। तो यानी कि हमको सिर्फ इतनी ही एंट्री इसमें करनी थी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बहुत सारी ऐसी एंट्रीज होती हैं जो कि आपको करनी होती है। अब जैसे कि इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, यहाँ कोई फॉर्मेट नहीं बना, सिर्फ आपको स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट के बेस पे उन्होंने जनरल एंट्री की है। यहाँ पर सिर्फ आपको जनरल एंट्रीज उतारनी है। तो गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट इतना, तो गुडविल ऑफ द फर्म अगर इतना वैल्यू कर रहा है तो गुडविल को डिवाइड करना पड़ेगा। हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं।
एक है पार्थ रमन जायसा, यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरिंग फर्नीचर कंपनी चला रहे हैं जिनका रेशियो इतना था, इन्होंने अपना रेशियो इतने में चेंज कर लिया, यानी कि ओल्ड रेशियो या न्यू रेशियो। आपको क्या करना है, दोनों के बीच में निकालना है सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। तो आप इसको निकालेंगे, ओल्ड माइनस न्यू कर लीजिएगा। अब इनकी बैलेंस शीट में पुराना कुछ दिया, एक्यूमुलेटेड दिया हुआ है, तो डेबिट बैलेंस इतना दिया है पीएल का, जनरल रिजर्व का बैलेंस दिया है 36 और वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व का दिया है 12,000। तो पहले हमको इन्हीं का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल दिया है, तो यानी कि एसेट साइड लिखा होगा, तो एसेट के साइड देखिए हमने डिवाइड कर दिया है, पार्थ रमन जायसा टू पीएल, ये एसेट साइड की वैल्यू है, इसलिए ये जाएगी क्रेडिट में क्योंकि ऑलरेडी वो एसेट में लिखी होती है। देन आते हैं जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व हमारी लायबिलिटी होती है, तो जनरल रिजर्व टू पार्थ टू रमन टू जायसा, फिर आप डिवाइड कर लेंगे ओल्ड, ये दोनों ओल्ड रेशियो में डिवाइड होगा। फिर वर्क्समैन कंपनसेशन का बैलेंस दिया हुआ है, मगर वर्क्समैन कंपनसेशन ऑलरेडी यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, तो 20,000 ये था, बैलेंस ये था, तो बाकी बचा कहाँ चला जाएगा, बाकी बचा रिवैल्यूएशन में चला जाएगा। तो देखिए इनकी एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन। वर्क्समैन कंपनसेशन हमेशा लायबिलिटी होती है, तो ये हमेशा डेबिट रहेगा टू प्रोविजन फॉर वर्क्समैन, क्योंकि क्लेम कर रहा है, तो ये हो जाएगा 20,000, ये क्लेम है 20,000 का, 20,000 का है, वर्क्समैन कंपनसेशन 12,000 का है, और जो बचेगा वो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड में लिख दिया जाएगा। अब इसके अलावा यहाँ कुछ एंट्री नहीं दी, अब गुडविल की एंट्री करनी है। गुडविल की एंट्री करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये देखा होगा कि गुडविल में कौन सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है। तो आप ये करने के बाद यहाँ देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कि ये दोनों गेन कर रहे हैं, पार्थ शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, रमन जायसा टू पार्थ, ओके। और इनका जो गुडविल था 76,000, तो आपके करेंगे वही गेनिंग और इन्हीं सब में डिवाइड कर देंगे, तो 76,000 3/10, ये 2/10 इनका हो जाएगा और इनका 1/10। फिर आते हैं नेक्स्ट है स्टॉक बुक वैल्यू थी, यानी कि बैलेंस शीट में वैल्यू थी 40,000, डेप्रिशिएट कर गया 8,000 का, 8% का, 40,000 8% डेप्रिशिएट कर रहा है, इसका 8% निकालेंगे तो आएगा 3200। तो 3200 की एंट्री क्या हो जाएगी, और ये डेप्रिशिएट कर रहा है तो रिवैल्यूएशन टू स्टॉक 3200, ठीक। फिर आते हैं नेक्स्ट, क्रेडिटर जो है वो अमाउंटेड टू रुपीज़ है 900, वो लाइकली टू बी क्लेम, ओके। ये है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी किस साइड होती है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हमारी होती है जो कि क्लेम हुई हुई है, यानी कि अचानक से राइज कर गई है, जो कि अनरिकॉर्डेड यानी कि अचानक से एक तरह से क्रेडिटर हमारे क्या हो गए हैं, घट गए हैं। तो यहाँ पर अगर क्रेडिटर हमारे घटते हैं, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के साथ साथ हमारे जो क्रेडिटर है वो घटे भी हैं, यानी कि लायबिलिटी हमारी घट गई है, तो ये क्रेडिटर क्या हो जाएगा 900 रुपये लिखा गया है इसमें। यहाँ पर कंबाइन एंट्री की गई, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिटर टू रिवैल्यूएशन, इसकी एंट्री क्रेडिटर वाले की। और इन्वेस्टमेंट हमारे बढ़ रहे हैं 38,000 से 40,000 हो गए, यानी कि 2,000 बढ़ गए हैं, तो इन्वेस्टमेंट भी क्रेडिट साइड होगा, तो इनकी एंट्री जाएगी इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन 2,000। इन्होंने इसकी कंबाइन एंट्री कर दी है, इन्वेस्टमेंट क्रेडिटर टू रिवैल्यूएशन, ओके, ये कंबाइन एंट्री कर दी है। फिर अब हमको देखना क्या पड़ेगा कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो हम एक तरह से रफली बना सकते हैं। स्टॉक हमारा आ रहा है 3200 डेबिट साइड का, और क्रेडिट साइड का आ रहा है 29, ओके। और एक हमारा रिवैल्यूएशन जो है वो आएगा वर्क्समैन कंपनसेशन का 8,000। तो अब हमें देखना पड़ेगा कितना आ रहा है ये 1129, 83, ये हमारा क्या है, लॉस है, तो लॉस की एंट्री आप कर लेंगे। लॉस की एंट्री क्या हो जाएगी, पार्थ यानी कि सारे पार्टनर्स टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और उनके फिर आप ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, पार्थ रमन जायसा के अकाउंट में
83,000 को हमने ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया, दैट इज़ लॉस्ट ऑन रिवैल्यूएशन। अगर आप अभी भी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर टुडेज़ मॉक टेस्ट, और जितना हो सके अच्छे से अटेंड करिए, जितना हो सके अटेंड करिए आप लोग। अटेंड करने से आपको बहुत समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे, अब नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 लेंगे। ये चैप्टर 3 हमारा ख़त्म हो गया है। थैंक यू सो मच।